एपिसोड शुरू होता है और यहाँ पर लूफी को दिखाया जाता है जो नामी और बाकी सबको ढूंढने के लिए जाने लगता है, जिसे देखकर उसॉप और शानजी उससे बोलते हैं कि क्या तुम्हें वहाँ तक जाने का रास्ता पता है। लूफी ये सुनकर बोलता है कि मुझे वो नहीं पता, और तभी पीछे से वहाँ पर कॉनिस आ जाती है जो उन सब से बोलती है कि पापा ने मुझे बोला तुम सबको वहाँ तक का रास्ता बताने के लिए और साथ ही तुम्हें एक बोट दिलवाने के लिए, ताकि तुम सब वहाँ पर आराम से जा सको। जिसे सुनकर लूफी कॉनिस से बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया। और इस सब के बाद स्ट्रॉ हैट पायरेट कॉनिस के साथ जाने लगते हैं और इसके बाद हमें उस पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को देखकर बोलता है कि तुम में से कोई भी नहीं बच सकता। फिर यहाँ पर पगाया को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। फिर यहाँ पर स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को दिखाया जाता है जो कॉनिस के साथ लवली स्ट्रीट नाम की एक जगह पर आ गए होते हैं, जिसे देखकर कॉनिस बोलती है कि हम सबको इसी जगह से होकर आगे जाना है। और इसके बाद हमें वापस से उस पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो अभी भी उन सब के पीछे होता है, और वो बोलता है कि जो कोई भी कुर्बानी वाली जगह पर जाने की सोचता है, पहले तो वो नहीं डरता, पर बाद में जब खतरा सर पर आता है तो वो अपनी जान बचाने के लिए रोना शुरू कर देता है। और इसके बाद वो बोलता है कि मुझे ये लगता है कि ये सब डर के कुछ ही देर में वापस लौट जाएंगे। फिर यहाँ पर स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी कॉनिस से बोलता है कि मैं तो उस कुर्बानी वाली जगह पर जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेताब हूँ। जिसे सुनकर कॉनिस लूफी से बोलती है कि वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जगह है और तुम सब वहाँ पर मर भी सकते हो। लूफी ये सुनकर कॉनिस से बोलता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा प्यारा एडवेंचर है। जिसे सुनकर उसॉप और शानजी उसे मारने लगते हैं और वो बोलते हैं कि अपनी बकवास करना बंद करो। और इस सब के बाद वो लवली स्ट्रीट में आगे की तरफ जाने लगते हैं, जिसे देखकर लूफी बोलता है कि वैसे ये जगह तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की लगती है। और इसके बाद वो सब आगे की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर वो सब ये नोटिस करते हैं कि सब लोग उन सबको ही देख रहे हैं। जिसे देखकर उसॉप बोलता है कि शायद इन सबको ये बात पता चल गई है कि लूफी ने सब ऑफिसर को हरा दिया था। यहाँ पर लूफी बोलता है कि इन लोगों को देखकर तो ये लगता है कि मैं यहाँ का राजा हूँ। और इसके बाद वो सब आगे की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर लूफी एक रस्सी को पकड़ लेता है और इसके बाद वो गलती से ऊपर एक डायल की दुकान पर चला जाता है। जिसे देखकर वो बोलता है कि अगर मैं एक डायल अपनी शिप के लिए ख़रीद लूँ तो कैसा रहेगा। और ये कहने के बाद वो गलती से उस डायल को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से वो वापस से नीचे गिर जाता है। शानजी ये देखकर लूफी से बोलता है कि टाइम बर्बाद करना बंद करो, क्योंकि हमें नामी सान और रॉबिन चैन को बचाना है। जिसे सुनकर लूफी बोलता है कि उनकी चिंता मत करो, क्योंकि वो सब ज़ोरो के साथ हैं और इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं होगा। और इसके बाद वो कुछ देर और आगे जाते हैं जहाँ पर उन्हें मिलती है एक मूर्ति, जिसे देखकर कॉनिस स्ट्रॉ हैट पायरेट को बताती है कि इस मूर्ति को हम सब व्यर्थ बोलते हैं और स्काइपिया में सभी लोग इसे बहुत ज़्यादा मानते हैं। और इसके बाद वो सब और भी आगे की तरफ जाने लगते हैं और अभी भी वो पुलिस ऑफिसर उन सब के पीछे होता है। यहाँ पर स्ट्रॉ हैट पायरेट उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ से उन्हें बोट लेनी है, जहाँ पर लूफी एक बुल वाली बोट को देखकर बोलता है कि मुझे इस बोट में जाना है। जिसे देखकर कॉनिस लूफी से बोलती है कि तुम्हारी बोट आगे की तरफ है। और इसके बाद वो उन्हें वो बोट दिखाती है, जिसे देखकर लूफी बोलता है कि ये तो क्रो वाली बोट है। कॉनिस उन सब से बोलती है कि तुम सब इस बोट को लेकर जा सकते हो। जिसे सुनकर लूफी कॉनिस से बोलता है कि मैं वहाँ पर नहीं जाने वाला। जिसे सुनकर वो पुलिस ऑफिसर बोलता है कि मैंने तो पहले ही बोला था कि जब लोगों को अपनी मौत दिखती है तो वो लास्ट में फ़ैसला बदल लेते हैं। यहाँ पर लूफी सामने की तरफ इशारा करता है और वो बोलता है कि मुझे उस बोट में जाना है। जिसे सुनकर वो पुलिस ऑफिसर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और वो बोलता है कि ये बच्चा तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। यहाँ पर कॉनिस ये सुनकर बोलती है कि क्या तुम्हें ये वाली बोट पसंद नहीं आई।
जिसे सुनकर शानजी लूफी से बोलता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, जल्दी से जाकर कॉनिस चैन से माफ़ी मांगो। और इसके बाद लूफी कॉनिस से बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना। और इसके बाद वो सब हल्का सा और आगे जाते हैं, जहाँ पर कॉनिस सामने इशारा करके बोलती है कि तुम सबको उस तरफ जाना है और इस रास्ते से तुम आराम से वहाँ तक पहुँच जाओगे। लूफी कॉनिस से बोलता है कि शायद तुम हमसे कुछ छुपा रही हो, जिसे सुनकर कॉनिस काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है। पीछे से वो पुलिस ऑफिसर बोलता है कि अगर इस लड़की ने मुंह खोला तो काफ़ी ज़्यादा बुरा होगा। यहाँ पर लूफी कॉनिस से बोलता है कि आखिर बात क्या है, जिसे सुनकर वहाँ के लोग बोलते हैं कि अगर इस लड़की ने मुंह खोला तो इसे मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। यहाँ पर कॉनिस काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और इसके बाद एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पकाया कॉनिस से बोलता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है और हमें ये काम करना ही होगा क्योंकि भगवान यही चाहते हैं। फिर यहाँ पर अभी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कॉनिस बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना और इसके बाद वो रोने लगती है और वो बोलती है कि उस भगवान के लॉबस्टर को और किसी ने नहीं बल्कि मैंने बुलाया था, और जब तुम तीनों वहाँ पर नहीं थे तब मैंने उन सब से झूठ बोला और शिप को हल्का सा आगे बढ़वाया और यही उस लॉबस्टर के लिए एक सिग्नल था। और इसके बाद वो बोलती है कि स्काइपिया में एक ऐसा रूल है जिसके अनुसार अगर हमें किसी क्रिमिनल का पता चले तो हमें उसे सज़ा देने के लिए कुर्बानी वाली जगह पर भेजना होगा, और अगर हम ये नहीं करेंगे तो उसी वक्त हमें इसके लिए सज़ा मिलेगी। जिसे सुनकर सब लोग बोलते हैं कि क्या ये लड़की बिल्कुल पागल है, क्योंकि इसने इन सबको ये बात बता दी और इसका मतलब ये है कि गॉड इनुरू अब इस लड़की को सज़ा देंगे। यहाँ पर लूफी कॉनिस से बोलता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास और कोई भी रास्ता नहीं था। और इसके बाद वो तीनों कॉनिस से बोलते हैं कि पर तुमने ये बात हमें क्यों बताई, जबकि तुम्हें पता था कि तुम इस सब से खतरे में पड़ सकती हो। पीछे से सारे के सारे लोग बोलते हैं कि इस लड़की से दूर हट जाओ क्योंकि भगवान इसे सज़ा देने वाले हैं। और इसके बाद ऊपर आसमान में एक लाइट दिखती है जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से कॉनिस की तरफ आने लगती है, जिसे देखकर लूफी कॉनिस को पकड़कर उसे बचाने की कोशिश करता है, पर वो लाइट उन दोनों के ऊपर गिर जाती है। और इसके बाद होता है वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका जो खुद भगवान इनुरू ने करा है, और इस हमले की वजह से उस जगह पर एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है जहाँ पर वो लाइट गिरी थी, जिसे देखकर शानजी और उसॉप बोलते हैं कि लूफी और कॉनिस कहाँ पर हैं। पीछे से वहाँ के लोग बोलते हैं कि अब कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि वो दोनों अब तक मर चुके होंगे। और तभी ऊपर से एक आवाज़ आती है जो होती है गैनफॉल की, जो बोलता है कि वो दोनों बिल्कुल सुरक्षित हैं। और इसके बाद वो बोलता है कि इस लड़की की चिंता मत करना क्योंकि मैं इनुरू को इसे कुछ भी नहीं करने दूंगा। और इसके बाद वो लूफी से बोलता है कि ये इनुरू की ताकत थी, जिसे सुनकर लूफी बोलता है कि मुझे उस इनुरू से कोई मतलब नहीं, पर अगर उसने मेरे दोस्तों को कुछ भी करा तो फिर वो नहीं बचेगा। जिसे सुनकर गैनफॉल लूफी से बोलता है कि अपना ध्यान रखना, और ये कहने के बाद वो कॉनिस को लेकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर कॉनिस गैनफॉल से बोलती है कि हम सबको पता है कि आप कौन हो। और ये कहने के बाद वो बोलती है कि भगवान जी प्लीज़ आप वापस आ जाओ। फिर यहाँ पर स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को दिखाया जाता है जो उस कौवे वाली बोट पर चले जाते हैं, और इसके बाद वो सब मिल्की रोड से उस कुर्बानी वाली जगह पर जाने लगते हैं, जिसे देखकर वो पुलिस ऑफिसर बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है क्योंकि उन सब ने अभी भगवान की ताकत देखी पर वो सब फिर भी नहीं डरे।